दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बड़ा मजेदार और टॉपिक भी बहुत मजेदार है। आप लोगों के दिल छूने वाली टॉपिक है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बेल आइकन आपने दबाया नहीं, भाई का तो दबाइए। और वीडियो, ये वाली वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, भर भर के करिए, जितना आपका मर्जी करे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सगे संबंधियों, रिलेटिव के साथ, क्योंकि ये भी जो वीडियो है ये सगे संबंधियों पे ही आधारित है। और कमेंट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला के बारे में जानते होंगे, कई डिबेट शो में साथ भी देखा होगा। पहले शहजाद पूनावाला जो थे वो कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के इस समय नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, उनका एक पॉडकास्ट आया। सुशांत सिन्हा जानते हैं, जो टाइम्स नाउ नवभारत है, उस पर उनका पाठशाला लेकर आते हैं। उनका एक पॉडकास्ट था, उस पर दोनों भाइयों को बुलाया गया था। उस पर उन्होंने जो बातचीत किया, उस पर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आप जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो को नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आ जाता है, तो मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, उसका वीडियो नहीं दिखा सकता। लेकिन हम उस वीडियो को देखने के बाद क्या एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं। पहला जो था, पहले उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये व्यक्तिगत, ये नॉन पॉलिटिकल जो है पॉडकास्ट है। टॉप एंगल जो है उनका, मैंने वो ऊपर से देखना चाहते हैं कि आखिर दोनों भाइयों का रिलेशन क्यों है, दोनों भाइयों का रिलेशन कैसे टूट गया, इसकी क्या वजह हुई, और उन दोनों की विचारधारा कैसे है, फिर दोनों की परवरिश कैसे हुई, वो उनका इस तरह पे इस सारे चर्चाएं थी। तो उन्होंने, जिसमें अगर पहला देखा जाए, उनका जो पहले का उनका लाइफ था, जब वो छोटे थे तो कैसा रहा। तो जब शहजाद पूनावाला 5 साल के थे और 11 साल के तहसीन पूनावाला थे, उनके बड़े भाई थे। जो लोग जानते होंगे कि वो कजन ब्रदर है, ऐसा नहीं, वो सगे ब्रदर हैं, ब्लड रिलेशन है। और उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो लोग रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में कुछ काम करते थे, उनका बिजनेस था। बाद में उनकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। दोनों बच्चे छोटे थे और पढ़ी लिखी थी उनकी माँ, और पढ़ी लिखने की वजह से उनको मदद हुआ है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें नहीं जानती थी। तो उन्होंने बताया कि 6 बजे से लेके उन लोगों को स्कूल छोड़ना, उनके लिए सब चीज़ की व्यवस्था करना, और फिर काम देखना अपने उनके पिताजी का। फिर टाइपिंग उस समय था कि बिल बनाती थी, कहते टाइप करती थी 12 बजे रात तक, फिर सुबह उठना। तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने कैसे स्ट्रगल करके और उन दोनों को पाला। बाद में तहसीन ने अपने बिजनेस के साथ, उन्होंने बताया कि जो तहसीन पूनावाला है, उनको पढ़ने में ठीक नहीं थे वो, लेकिन उनका जो एक बोल सकते हैं कि उनका व्यवहारिक जो थी, लोगों से कम्युनिकेशन, लोगों से रिलेशन, वो उनको अच्छा आता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। और वो उसके बाद उन्होंने फैमिली को संभाला, और शहजाद पूनावाला को भी आगे बढ़ाने में या उनके परन पाल में कोई कमी नहीं करने दी, जो पिता के जाने के बाद उनको किसी चीज़ की कमी हो उसके लिए। तो ये तो लब्बो लुआब उनकी, मैंने एक फैमिली का स्केच कर दिया कि उनका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, क्या चीज़ है। मेन मुद्दा है कि उनके डिफरेंसेस कहाँ हो जाते हैं। देखिए, जब उस बात के पॉडकास्ट में है कि वो मानते हैं दोनों भाई कि जो शहजाद पूनावाला है बहुत इंटेलिजेंट थे अपने पढ़ाई में, और वो शायद 11वीं 12वीं में वो 90% उस समय लेके आए थे, जब बहुत कम लोग 90% लेके आते थे। तो वो अपने आप में बहुत, और मैं तो सुन के दंग भी रह गया कि वो 35 साल के ही हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो 35 साल के ही हैं शहजाद पूनावाला। मुझे लगता था 40 के ऊपर होंगे, लेकिन वो 35 साल में इस जगह पे पहुंचना अपने आप में, मैं भी मानता हूँ, इसकी मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि 35 साल में व्यक्ति इस जगह पे पहुंच गया, जिसको इंडिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो टीवी देखता होगा वो नहीं जानता होगा। तो आज के टाइम में, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि तहसीन को लोग उतना जानते हो ना जानते हो, लेकिन शहजाद पूनावाला को सब लोग जानते हैं, और ये भी मानते हैं कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, और बीजेपी के अच्छे स्पोक्स पर्सन में वो सबसे बड़े हैं। उसके बाद आता है तहसीन पूनावाला, वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं थे, लेकिन अब उनके डिफरेंसेस क्यों हुआ। देखिए, हर व्यक्ति जो पढ़ता है या अपने मेहनत पे उम्मीद, ये यकीन करता है कि अगर मैं मेहनत करता हूँ, चाहे वो किसी कंपनी में हो, फॉर्म में हो, घर में हो,
घर में ही अगर मेहनत करता तो उसको ये ज़रूर एक अंदर से लालसा होती। कोई भी ऐसा कोई योगी या बोल सकते साधु नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो उम्मीद करता है कि लोग उसके काम को अप्रिशिएट करें, लोग उसको आगे बढ़ाएं और उस बात को माने कि वो व्यक्ति में उसने इस फैमिली के लिए कुछ किया है या उसमें वो टैलेंट है, उसके टैलेंट की कदर करना चाहिए। लेकिन आप लोग जितना लोग भी नौकरी कर रहे हैं या किसी पार्टी में है, किसी चीज़ में, वो इस चीज़ से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि ऐसा होता नहीं है। ये एक जीवन की सच्चाई है कि ऐसा होता नहीं है कि लोग अगर मेहनत करते हों, मेहनत से आगे बढ़ते हों। मैंने तो अपने लाइफ में बहुत कम लोगों को देखा है, मैं जितना लोगों को जानता हूँ, और ये हर जगह हर व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, वो जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी मेहनत को कद्र करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो शहजाद पूनावाला के साथ था कि वो इंटेलिजेंट थे और उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। उनके साथ कैसे-कैसे घटनाएँ हुआ, पॉलिटिक्स हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस की प्रवृत्ति मेरे को लगा कि कांग्रेस में मतलब एक तो चलो कि आप किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो। कोई बंदा में टैलेंट है उसको नहीं आगे जाने दे रहे हो। लेकिन ये पहली बार कांग्रेस में मैंने एक और चीज़ सुना कि उसको आगे तो छोड़ो, उसको उसका पैर खींच के पीछे भी करना है। एक तो छोड़ो कि आप किसी और को आगे बढ़ा रहे हो, व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। नहीं भाई, हम उसको पैर खींच के और पीछे लेके जाएँगे। तो ये चीज़ एक नया चीज़ पता चला। और उसके बाद उनके साथ कई घटनाएँ घटी जब वो स्पोक्स पर्सन के लिए उन्होंने उनका जब टेस्ट हुआ था, एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वो सबसे अव्वल पे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि अजय माकन को और जो रणदीप सुरजेवाला जो मतलब जितने लोग जानते होंगे हरियाणा में चुनाव तक एमएलए के हार गए, वो नेशनल स्पोक्स पर्सन थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे कांग्रेस का, और वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। तो वो उनको आगे किया गया, उनको नाम नहीं उनका आया, तो उनको दुःख होगा। हर आदमी को दुःख होता है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार क्यों दुःख होना चाहिए उसको, हम तो मेहनत करने के लिए। नहीं भाई, मेहनत करने के लिए नहीं है। हम मेहनत तभी, जो बोलता है ना कि अरे यार तुमको आगे समाज में अगर कुछ करना ही है तो तुमको पद पे क्यों पहुंचना है। अगर मान लो कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कुछ करना चाहता तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप मान लो आपको देश के लिए कुछ करना है, तो एक पद पे पहुंचोगे, पद पावर होगा तभी तो आप कुछ कर सकते हो। आप घर में बैठ के कुछ कर ही नहीं सकते। आप जितना भी अच्छा सोच लो, जितना भी आपके पास दिमाग हो, उसका इस्तेमाल तो तभी होगा जब आपके पास पावर होगा और उस पावर का अप्लाई करोगे। तो ये चीज़ें ज़रूर है कि आदमी को उसके हिसाब से महत्व नहीं मिलता। वही उनके साथ हुआ, बाद में हुआ कि दोनों भाई, उनके जो तहसीन का मानना है कि वो उनके फैमिली जो पूरी तरह से कांग्रेसी थे, कभी भी उन्होंने बीजेपी को सोचा भी नहीं था वोट देने के लिए। और जो उन्होंने 17 में उन्होंने एक राहुल गांधी के खिलाफ वो लेटर लिखा और वो बाहर आ गया, उसके बाद दोनों भाइयों में फ्रिक्शन हो गया। वो जाके वहाँ बोले कि नहीं, तहसीन पुलावाला कि वो मेरा भाई नहीं है आज के बाद। मेरे को एक चीज़ उसमें ये भी आया कि भाई का रिलेशन, अगर भाई है तो क्या पार्टी तय करेगा कि दोनों भाइयों में वो तय, जो शहजाद पूनावाला की बात है वो सही है कि क्या पार्टी तय करेगा। ये तो कुदरत ने तय किया कि हम दोनों भाई हैं। ये पार्टी थोड़े ना तय करेगा कि मतलब हम दोनों भाई हैं। एक होता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि मतलब मान लीजिए कि घर में ही है, आपके घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसके आपको लग रहा है किसी के साथ, आपके घर के सदस्य के साथ अन्याय कोई कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट में खड़े, वो अलग बात हो गई। लेकिन बाहरी के लिए अपने घर में लड़ाई करना और उससे अलग हो जाना, वो डिफरेंट चीज़ है। तो ये जो चीज़ें थी, मैं जो पॉडकास्ट देखा, मुझे ऐसा लगा कि तहसीन पूनावाला, मुझे लगा कि बंदा अच्छा है, मतलब वो दिल से बाय हार्ट अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं उसको ये अभी भी वो कांग्रेस से उसका भी मोह भंग हो गया है। वो भी कभी भी कांग्रेस छोड़ के जा सकता है, बीच में सुना भी था मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि वो आज भी इंतज़ार में है कि शायद कांग्रेस पार्टी उनको कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद दे देगी, क्योंकि उनको दिल में एक इच्छा है एमपी बनने का। उन्होंने बोला कि जब मैं पूना में पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीति में घूमता था तो मेरा दिल में इच्छा थी, जबकि शहजाद को नहीं थी। लेकिन शहजाद आज बीजेपी में बहुत बड़े पद पे हैं, लेकिन वो कुछ जगह पे नहीं पहुंच पाए। तो उनके दिल में इच्छा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो आज नहीं तो कल, अभी आज कितना भी वो राहुल गांधी को डिफेंड कर लें
कि नहीं राहुल गांधी को के लिए, क्योंकि 2017 में उनको लेटर नहीं लिखना चाहिए था, उस समय नहीं था। अरे बंदा कब तक समय का इंतजार करता फिरे, जब वो जानता है कि वही बंदा उसके पीछे पड़ा है जिसके लिए, जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मतलब भाई का रिलेशन ज़्यादा बड़ा होता है किसी बाहरी के लोगों से। हाँ, ये ज़रूर नहीं है कि मैं भाई को आगे बढ़ाऊँगा उस पद पे जो मेरा मान लीजिए कि सामाजिक जो संस्था है उसमें मैं उसको बिना टैलेंट के आगे बढ़ाऊँ, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई बाहरी आदमी कोई आपके कोई प्रॉब्लम में खड़ा हो जाए तो सबसे पहले लोग फैमिली को ही मदद करते हैं। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शहजाद पूनावाला ज़्यादा सही थे और तहसीन मतलब उस हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं है। आज नहीं तो कल उनके भाषा से भी लग रहा था कि एक ना कि उनका भी मोह भंग हुआ, कि उनको भी जो एक बोला जाता है एक वर्ग को ये बताया गया है कि बीजेपी या मोदी आपके खिलाफ हैं, आपके कोई भी आपके लिए काम नहीं करते। लेकिन जो देश की जितनी भी मतलब आप बोल सकते हैं कि जो स्कीम लाया गया उसमें मतलब वर्ग को सोच समझ के नहीं कि भाई उसको गैस का चूल्हा नहीं मिलेगा या सिलेंडर नहीं मिलेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको नहीं दिया जाएगा, वो वर्ग को देख के दिया जाएगा। तो ऐसा कहीं भी भेदभाव नहीं हुआ। तो वो जनता भी धीरे धीरे जागरूक होगी, टाइम लगेगा। देखिए ये कास्ट कम्युनिटी या वर्ग में से निकलना एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि सदियों से हमें यही किताबों में पढ़ाया गया है। ये जो वामपंथी लोगों ने पढ़ाया है ना, ये सदियों से पढ़ाते आए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलता है। आपको अभी आप देख रहे हो जो फेंसुक मांगड़ू हैं उनका जो अनशन पे बैठे थे, उस पे बनाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव होता है, जो बाहरी लोग जो दूसरे देश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, वो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हैं कि भाई 10 साल के बाद ये मेरा जो बंदा है ये मेरे काम आएगा। तो ये बाहरी लोगों का सोच है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता जो विकसित देश है, पावरफुल कंट्री वर्ल्ड में कंट्री हैं, वो दूसरे देशों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जैसे आप देखेंगे नहीं है कि आपके गांव में आप बहुत धनाढ्य आदमी हो तो कोई नया आदमी बाहर से नौकरी करके आ रहा है, घर बना रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है, तो लोग ऐसे लोगों को मतलब ठीक है उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि मतलब वो आगे बढ़े और मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो ये एक टेंडेंसी होता है। तो कैसे लोग चीज़ों को आगे करते हैं और किस तरह से पढ़ाया गया, जिसकी वजह से ये जो विष है जो दिमागों में भरा हुआ है वो निकलने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो तहसीन के बातों से मुझे लग रहा है काफ़ी चेंजेज आए हैं, और एक ना एक दिन जो गौरव बल्लभ का हालत है या रोहन गुप्ता को अचानक से ज्ञान हुआ, वैसे ही एक टाइम में 2024 के बाद देख लीजिएगा उनको भी ज्ञान हो जाएगा। उनको भी लगेगा कि नहीं, जो कांग्रेस कर रही है वो पूरा वामपंथी विचारधारा है। उन्होंने वामपंथी पूरे वर्ल्ड में इसी तरह राज्य के समाज को तोड़ के और उसमें कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा के आप जाएंगे तो कार्ल मार्क्स का भी आ जाएगा कि जो लोग फिलिप्स वाले थे उनके कौन से रिलेटिव थे। आप जाकर रिसर्च करो, आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि फिलिप्स कंपनी थी उससे क्या रिलेशन था, क्यों उनको पैसा नहीं दिया। ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है, उस पर बुक्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये वामपंथी लोगों का स्टाइल होता है कि फ्री में सिगरेट चाहिए, फ्री में सब चीज़ चाहिए, और क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है, सारे उल्टे सीधे काम करने हैं। आप जेएनयू में चले जाइए तो सारा यही सब चलेगा। 20-20 साल से आपके टैक्स के पे बैठे हुए हैं, अपना जो बोल सकते हैं कि छात्रावास जो है उसको कब्जा करके बैठे हैं, 20 साल से पढ़े हैं, ना पास हो रहे हैं, पीएचडी करते जा रहे हैं। तो वामपंथियों का अपने स्टाइल है वर्किंग का, कुछ करना नहीं है उनको, बस सब लोगों को भरगला के रहना है और लोगों को बेवकूफ़ बना के। जब तक बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो उनका खाने पीने कैसे हो, निकम्मा आदमी तो क्या करेगा। तो वामपंथी ज़्यादातर निकम्मे ही होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।